Now moving on, we need to discuss energy. ठीक है, अच्छा नाउ एनर्जी और वर्क डन जो है वो कहने को तो सेम है, ठीक है, दे आर अप्रोक्सीमेटली द सेम थिंग्स, दोनों जूल्स हैं, ठीक है, दोनों जूल्स में मेजर होंगे। वर्क डन और एनर्जी को हम अक्सर और बेशतर इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट एनर्जी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। दोनों में काफी छोटी सी चीज का फर्क है। छोटी सी चीज का फर्क क्या है कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन क्या है? वर्क डन तब होता है जब फोर्स लगती है और कोई डिस्टेंस उसकी लाइन ऑफ एक्शन में मूव किया जाता है, ठीक है, वेन एवर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड और उसकी लाइन ऑफ एक्शन में डिस्टेंस मूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो वर्क करने से पहले जो आपके पास एबिलिटी थी, जो आपके पास ताकत थी कि वो आप वर्क डन कर सको, उसको हम बेसिकली एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिहाज से ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन खैर बाकी सब लिहाज से ये दोनों हम सेम चीजें ही समझा करेंगे। सो इट्स अ स्केलर मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है, और अक्सर और बेशतर डेफिनेशन में ही देखोगे डिफरेंस है, बाकी सब चीजें हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा जी, जूल्स इज जे। ओके, इसी के साथ आ जाता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल हमारे कोर्स का, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगेन ओ लेवल्स में शायद पढ़ा हो, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। दैट्स एन ओके थिंग, लेकिन ए लेवल्स में जब भी प्रिंसिपल लिखने जाते हो तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी कंडीशन वही है, तकरीबन मोमेंटम वाली ही। क्या कंडीशन है? फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम सिस्टम, अच्छा आके को एडमिट, अच्छा ना, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द टोटल एनर्जी remains constant, energy remains constant, ओके जी। सो काफी आसान, काफी जो है सिंपल ये है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से समझने की तरीका यही है कि एनर्जी कभी खुद से जो है वो आएगी नहीं, ठीक है, खुद से कभी वजूद में नहीं आएगी, ना कभी ऐसा होगा कि एनर्जी कंप्लीटली सिस्टम से गायब हो गई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ डिस्कशन करते हैं। एक लाइट बल्ब जल रहा है, ठीक है, सो लाइट बल्ब जल कैसे रहा है? लेट्स हैव दिस स्मॉल डिस्कशन। सपोज करो हमने एक बैटरी है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ बैटरी, और इसके प्लस और माइनस से ये दो तारे निकल रही हैं, एंड दीज हैव बीन कलेक्टेड टू ए बल्ब। अच्छा नाउ द बैटरी हैज सम chemical energy, right, that is being converted into the electrical energy over here, और फिर वो इधर इसके अंदर it becomes light energy, एंड ऑब्वियसली कुछ ये वेस्ट भी कर रहा होगा, बाकी कुछ वेस्ट जो है वो इस तारों की रेजिस्टेंस में भी आ रही होगी, कुछ बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होगी, तो यू वुड ऑल्सो बी जो है वो लूजिंग क्या चीज? हीट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी भी किसी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि जितनी उसके अंदर एनर्जी आप डालोगे उससे कम एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट वी कैन सेफली से, एंड वी विल बी यूजिंग a lot is that the energy input, whatever energy you input, ठीक है, और मैं एनर्जी इनपुट लिख रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में आ जाएगा बाद में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एनर्जी इनपुट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी आउटपुट, ठीक है। अच्छा नाउ इधर मैं जो हूं वो एक चीज समझाता हूं जो काफी सारे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस कि कैसे तुम लोगों को ज्यादा फीजिबल लगता है, कैसी आसान लगती है कोई भी चीज, तो वो हम जरा देख लेते हैं। ये किस्सा आता है लॉसेस का, ठीक है, वेयर टू इंक्लूड द लॉसेस। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है समझने में कि लॉस भी जो है वो एक फॉर्म ऑफ आउटपुट है, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी बैटरी वाली केस दोबारा से ले लें, ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो कि एक बैटरी है एंड देन इट इज पावरिंग अप दिस फिलामेंट लैम्प, एंड ये इधर से ये बन रही है, ठीक है जी। अच्छा नाउ इन दिस केस सिनेरियो यू नो भाई, यू हैव अ केमिकल एनर्जी दैट इज एज द इनपुट। केमिकल एनर्जी है किसमें? बैटरी में,
ठीक है, वो इनपुट है और उससे क्या हो रहा है, उससे यहां पे बनती है लाइट एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ विल बी यूजिंग दिस स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इनपुट है वो आउटपुट के बराबर होगा। ठीक है, बट आई ऑल्सो डिस्कस्ड कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ आपके पास हीट प्रोड्यूस हो रही होगी जो जाया जा रही होगी। ठीक है, नाउ यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी आप लोग कैसा सा लगता है, फिर हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई टेंड टू राइट हीट लॉसेस ओवर हियर इन द आउटपुट। ठीक है, कि इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आउटपुट, एक गलत आउटपुट है जो हमें नहीं चाहिए है, तो मैं उस हीट लॉसेस को भी आउटपुट में मिला देता हूं, आई एड इट ओवर देयर। ठीक है, बट मेरे जो पिछले बैचेस थे उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती थी और वो मुझे कहते थे कि आप इस तरह से नहीं लिखा करें, आप जो है वो इसको इस तरीके से लिखा करें कि इनपुट में से आप इसको माइनस कर लिया करें। ठीक है, कहने को वो चीज है उधर ले आओगे तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ विच वन डू यू फाइंड इजियर टू ग्रास्प, लॉसेस को मैं इधर इनपुट से माइनस कर लिया करूं या लॉसेस को मैं आउटपुट में ऐड किया करूं? ओके, एवरीवन इज सेइंग ऐड, तो अभी फिलहाल मैं जो हूं इसी की जो है वो एक एक्सटेंशन लिख देता हूं। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ये है इसी फॉर्मूला की कि अगर कोई ना कोई लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो वो फिर हम इधर इस साइड में ऐड कर दिया करेंगे आउटपुट वाली साइड। ठीक है, बहरहाल हम जब क्वेश्चन देख करते हैं तो फिर देखते हैं सबको जो है वो चीज कैसे क्लिक कर रही है, तो उस वक्त भी ये स्लाइड आके चेंज करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, एंड ओवर हियर जो जनरल डिस्कशन है फॉर एनर्जी एज वेल, वो भी हमारी खत्म होती है। एक हमें एनर्जी डिस्कस करनी थी विच इज द एबिलिटी टू वर्क, और एक आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो क्या है वो भी बता रहा है कि भाई एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ना खुद से कभी वजूद में आएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है जो यूनिवर्स जब आपकी जो कायनात थी वो बनी थी, उसमें उस वक्त जो एनर्जी थी, जितनी एनर्जी थी, आज भी उतनी ही एनर्जी है। बस मसला यह हुआ है कि वो उसमें से बहुत सारी एनर्जी हीट बन चुकी है जो हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, हम लाइट एनर्जी बनाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारी एनर्जीज हैं, किसी मोटर को चलवाना मैकेनिकल एनर्जी, फैन चल रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी, उन सब के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो टिपिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है, उससे ये चीजें सारी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हमने पढ़ा है फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ये डिसिपेटिव लॉसेस है लाइक हीट। ठीक है, ये आपको एक जो है वो हीट कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, जो अक्सर बेशतर आपकी ये रिगार्ड होती है कि वो आपके फॉर एग्जाम्पल करो आप कोई फ्यूल जला रहे हो। ठीक है, अब उसमें से इतनी हीट एनर्जी तो है जिससे फॉर एग्जाम्पल आप खाना पकाना चाह रहे हो, लेकिन बाकी जो हीट एनर्जी वो स्केप कर रही है, और जब वो स्केप करती है वो फिर इधर उधर बहुत दूर दूर फैल जाती है कि उसको वापस से जमा दोबारा लाकर एक जगह करना वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात समझने की क्या है, बात समझने की ये है कि जितनी एनर्जी थी पहले वो बाद में भी उतनी ही एनर्जी है, बस प्रॉब्लम ये हुआ जो लॉसेस थे वो हमारे लिए अटेनेबल करना वापस वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा, वो हमारे लिए बिल्कुल नॉन यूजफुल हो गए। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आई वांट टू डिस्कस, द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, अगले पेज पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके एएस के कोर्स के लिहाज से, ठीक है, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज टू मेन ब्रांचेस। ठीक है, और तो हमारे पास कोई खास उसमें नहीं है आपके एएस के कोर्स में, यू डोंट नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और उसमें सबसे पहली जो आपकी ब्रांच है, यू नीड टू नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट डज एवरीवन अंडरस्टैंड बाय ए पोटेंशियल या एक पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं किसी बच्चे में पोटेंशियल है, ठीक है, कि उसका अच्छा ग्रेड आएगा। ठीक है, या इस बंदे में पोटेंशियल है ये कामयाब होगा। ठीक है, या इस बंदे में पोटेंशियल नहीं है तो ये नाकाम होगा। तो वो पोटेंशियल लफ्ज का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट पोटेंशियल लफ्ज? बट अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल आकिब में पोटेंशियल है कि उसका अच्छा ग्रेड आएगा, तो उस केस में पोटेंशियल का मतलब क्या है? व्हाट डू आई बेसिकली मीन बाय द लव्स पोटेंशियल? कि अगर हम अब्दुल्ला वाली चीज लें तो इट्स लाइक ही होल्ड्स द कैपेसिटी टू डू दैट, ऐसा ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि
इट ही होल्ड्स द कैपेसिटी टू दैट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्टली जो है वो एक ऐसे ही तरीके से डिफाइन होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses by virtue of its state, by virtue of its state, ठीक है। इट्स में apostrophe नहीं आता, इट्स स्टेट। अच्छा, स्टेट को मैं अभी थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ, स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है। खैर, लेकिन जैसे मैंने बोला आपके पास पोटेंशियल है, उसका अच्छा ग्रेड आएगा। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस कि आकिब के पास कैपेसिटी है कि वो एक अच्छा ग्रेड ले आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो मेरी बात होगी वो मैं किसी ना किसी बिना पे कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी ना किसी रीजन पे कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं मुंह उठा के नहीं बोल सकता। मुझे कुछ आकिब में दिख रहा होगा तभी मैं आकिब के बारे में बात बोल रहा हूँ। मे बी आकिब सवालों के जवाब बहुत अच्छे देता है, या आकिब की जो वर्कशीट होती है वो प्रॉपर्ली सॉल्व होती है, कुछ ऐसा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यस आकिब, इंशाल्लाह। और तो जो एनर्जी ऐसी, सो जैसे आकिब होल्ड्स द कैपेसिटी बिकॉज ही हैज रीजंस टू डू दैट, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट के पास भी एनर्जी हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। और वो रीजंस, अच्छा देखो, ये ऐसी एनर्जी है जो अभी तक काम नहीं आई है, ठीक है। ये अभी तक काम नहीं आई है, ये स्टोर करी है हमने। इट इज एन एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट पोजेसेस। तो जैसे आकिब कैपेसिटी होल्ड करते हैं, अभी तक उनका एक एग्जाम नहीं हुआ, कैपेसिटी होल्ड करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट, तो आकिब की स्टेट क्या, आकिब अच्छा पढ़ते हैं उस वजह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट की भी स्टेट्स होती है जिस वजह से उसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। फॉर वेरी लार्जली अगर हम बात करें तो दो मेन काइंड्स ऑफ स्टेट्स हैं जो आपको पता होने की जरूरत है। स्टेट में आ जाएगी एक चीज ये कि उसकी पोजीशन इन अ फील्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फील्ड, मे बी यू विल बी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मे बी यू आर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मे बी यू आर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फील्ड्स बहुत सारी किस्म की होती है, जिस फील्ड में जैसी पोजीशन होगी उस फील्ड की वजह से हमेशा एक एनर्जी डेवलप होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, एक पोजीशन इन अ फील्ड है या फिर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है, उस जैसे एक स्प्रिंग को अगर खींचो, ठीक है, और स्प्रिंग को खींच के रख लो, तो जैसे स्प्रिंग को छोड़ोगे, वी ऑल नो, या रबर बैंड को खींच के रख लो और छोड़ोगे तो पता है रबर उड़ता हुआ जाएगा। तो वो क्यों होता है, बिकॉज इन दैट डिफॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग एनर्जी इन इट। उसके बाद अब उसके पोटेंशियल आ गया, उसके कैपेसिटी आ गई कि वो उड़ता हुआ जाएगा। सो उसके अंदर भी जो चीज कहलाएगी, जो एनर्जी हम बोलेंगे उसको नाम देंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी ही बोलेंगे। अच्छा, ना पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ, जो हमारे एएस के कोर्स के लिहाज से है, हमारे लिए तीन काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हमने जो है वो अच्छे से समझनी है। उसमें से भी दो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस डेफिनेशन के लिहाज तक इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी दैट यू नीड टू नो इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की जो भी डेफिनेशन होगी, यू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दिस, एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। अब स्टेट को डिफाइन करोगे सिर्फ जब भी किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो अगेन द डेफिनेशन इज द सेम, मैं यही लिख रहा हूं, एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट पोजेसेस, ठीक है जी। एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, अब बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, खत्म कहानी, हमारी डेफिनेशन यहां तक आ जाएगी, पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो मेरे नजदीक प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी को ये चीज मुश्किल लगती है कुछ भी, तो देयर इज अनदर एक्सेप्टेड डेफिनेशन, वो क्या है, वो आप ये भी लिख सकते हो, एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। ऑल्दो मेरे नजदीक ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी फ्लॉड है, जो सेकंड वाली मैंने लिखी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अर्थ के बारे में बात करने लग गए, हालांकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अराउंड द सन भी है, अराउंड द मून भी है, जुपिटर के अराउंड भी होगी, और जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अराउंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हद तक कि एक छोटे से मास के और आपके बीच में भी, यानी मतलब मेरे और मेरे चेयर के बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है, वो मोर ऑन दैट इन A2, लेकिन आई वुड एडवाइस के दिस इज द मच बेटर डेफिनेशन। ऊपर वाली ये अच्छा है, ये याद कर लोगे तो वैसे भी मेरे हिसाब से तो आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बहरहाल दोनों आर एक्सेप्टेड। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है द अदर काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट यू नीड टू नो, वो है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम अगेन, यू विल स्टार्ट योर डेफिनेशन लाइक दिस: एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses by virtue of its, and this time you will just quote by virtue of its deformation. ठीक है, easy peasy, by virtue of its deformation. And the third type of potential energy that you need to know is an electrical potential energy. ठीक है, वो भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो भी काफी आसान है, वो काफी सिमिलर है टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बात करने को आए तो ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हैं आपके कोर्स में, जिसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जिसकी कैलकुलेशंस आपको आएंगी। तीसरी वाली चीज की कैलकुलेशंस नहीं आती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की नहीं आती है। ठीक है, बहरहाल डेफिनेशंस आ जाती हैं तो वो पता होने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी? एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses by virtue of its position in this time an electric field। खत्म कहानी। ठीक है, in an electric field, in an electric field। ये भी आप A2 में जाके ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे। थोड़ी बहुत हम पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में, लेकिन ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। A2 में ज्यादा इसके ऊपर चीजें और बहस है। बहरहाल ये दो हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता होनी है इन AS। दीज आर योर टू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जीज इन पोटेंशियल एनर्जी की ब्रांच। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड? एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पोटेंशियल एनर्जी इज? Seems like no problem. So let's move on and let's discuss ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा और डिटेल में। जो चीज डिस्कस करनी है वो जरा इसकी डेरिवेशन डिस्कस करनी है कि इसकी डेरिवेशन कैसे आती है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसकी डेरिवेशन जरा इस तरीके से आती है कि सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, दिस इज द अर्थ एंड यू हैव फॉर एग्जाम्पल अ बॉल। ठीक है, एक बॉल है जो आपने हाइट h1 तक राइज करी है। यू हैव रेज्ड इट टू अ हाइट h1। अच्छा, एंड देन यू ऑब्वियसली किसी ने इसको ड्रॉप कर दिया होगा, तो ये गिरते हुए फॉर एग्जाम्पल जो है वो यहां तक आ जाती है, विच इज अ हाइट h2। ठीक है जी, दिस इज अ हाइट h2। अच्छा, ना डेरिवेशन जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी वर्क डन वाले फॉर्मूला से ही निकलती हैं। सो यू नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू द फोर्स इनटू द डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वो फोर्स लेंगे जो ग्रेविटी की वजह से आती है, एंड दैट ऑब्वियसली यू ऑल नो इज द वेट। दैट इज द वेट। ठीक है जी, सो वेट W आ गया। अच्छा जी, फोर्स हमें लेनी है W। नाउ W इंटू S हो गया ये। अच्छा जी, H1 से लेके H2 तक है। ठीक है, मैंने पूरा 0 तक नहीं लेके गया, आई एम गोइंग टू H1 टू H2। W को खोल लोगे दैट विल बी mg, एंड ये हो जाएगा H1 माइनस H2। नाउ H1 माइनस H2 कैन बी रिटन एज ए डेल्टा H। ठीक है, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला mg डेल्टा H। सही है जी, दिस इज अ डेल्टा H। सो यू गेट योर फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mg डेल्टा H। ओके, सो एज आई सेड, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसके बारे में आपको फॉर्मूला वगैरह पता होनी जरूरत है, जो कैलकुलेशन में आएगी। और दूसरी जो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू नीड टू नो हाउ टू, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। बहरहाल हम इस टॉपिक में आई विल नॉट बी गोइंग ओवर दी क्वेश्चंस फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी ये बात। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में ही देखेंगे, क्योंकि वो तब ज्यादा सही से हमें समझ में आएगी एक बात। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने इसका फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले समझोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, कौन सी फोर्स है, क्या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्प्रिंग। ठीक है, लेट्स से यू हैव ए स्प्रिंग,
एंड उस पर आप क्या करते हो, यू अप्लाई ए फोर्स एफ, ठीक है, यू अप्लाई ए फोर्स एफ ऑन इट, जिसकी वजह से इसमें एक चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच यू कैन कॉल एज एक्स फॉर द एक्सटेंशन। इसको एक्स भी बोल सकते हो, इसको ई भी बोल सकते हो एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, लेकिन मैं जो हूं ना वो इसको डेल्टा एल बोलता हूं, क्योंकि मुझे इसमें आसानी है और मैं ये हुक्स लॉ में समझाऊंगा कि डेल्टा एल क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक्स या ई लिखना एक सिंप्लीफिकेशन है, ये कंप्रेशन के लिए भी चल जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, सो जब फोर्स लगाओगे तो इसमें एक चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो आई सी दैट द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, कि अच्छा ये फोर्स कौन सी है, ये वाली फोर्स नहीं है, ठीक है, ये जो फोर्स लगाओगे यू नो फॉर अ फैक्ट, हमने जो है वो फोर्सेस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि ऑब्वियसली जो भी चीज है जो एक्सटेंड कर सकती है, जो इलास्टिक होती है, उसमें एक टेंशन डेवलप होगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये इस टेंशन का ग्राफ है विद द डेल्टा एल, ठीक है। अक्सर बेशतर हमें ये चीज क्लियर नहीं होती कि हम जो ये फोर्स एफ ये जो ले लेते हैं हम समझ रहे होते हैं ये वही फोर्स एफ है, ये असल में ये टेंशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सटेंशन इसकी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे फोर्स लगाओगे तो वो इक्विलिब्रियम में तो उसको रहना है, ठीक है, तो एक अपोजिंग टेंशन बराबर की डेवलप हो रही होती है, ठीक है। बहरहाल दिस इज द ग्राफ ऑफ टेंशन अगेंस्ट द चेंज इन लेंथ, ठीक है। सो टेंशन अगेंस्ट द दिस इज द ग्राफ ऑफ टेंशन अगेंस्ट चेंज इन लेंथ ना, हाँ सही, टेंशन ये आ गया, ठीक है। सो एंड दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, ऐसा कुछ है। तो एज वी डिस्कस्ड वर्क डन क्या होता है, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो अच्छा इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, जब भी इसका जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला आता है और ऐसा ही आता है, ठीक है। कैसी और तरीका ग्राफ बन रहा होगा, फिर कुछ और कहानी हो जाएगी, फिर उसमें उस तरह से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन दिस इज फॉर दिस। और आपको पता है वर्क डन क्या था, वर्क डन था एरिया अंडर कर्व से निकाला जा सकता है इसमें, एरिया अंडर कर्व, एंड यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और इसके नीचे एक ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, ठीक है। यू ग्राफ एज टेंशन और एफ, दिस इज द टेंशन टी, असल में तो ये टेंशन टी है, ठीक है, लेकिन देखो जो एफ है वही टेंशन टी होगी, तो अगर एफ भी लिख दो या टी भी लिख दो वो बात वही है, एक ही कहानी है, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, ये असल में टेंशन की बात होती है जब यहां पे होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी कोटेड एज एफ या दिस कैन बी कोटेड एज टी, व्हाटएवर यू वांट, लेकिन लाशऊरी तौर पे अपने जो है वो दिमाग में रखें, दिस इज एक्चुअली टेंशन का ग्राफ विद दिस एक्सटेंशन। अच्छा, एरिया अंडर कर्व, एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रायंगल एरिया अंडर कर्व। तो यहां पे अगर आपने एक फोर्स एफ लगाई है और ये जो है वो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल प्रोड्यूस हुआ है, so the elastic potential energy, I will quote this as EPE। मैंने जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीपीई लिखा था, मैं इसको अक्सर बेशतर ईपीई लिखूंगा, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। इसका एक और फॉर्मूला भी है, लेकिन वो हम जो है वो हुक्स लॉ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में ही पढ़ेंगे, वो इसी के ही आगे एक स्टेप है, ठीक है। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हम वापस रिविजिट करेंगे डिफॉर्मेशन सॉलिड में, तो इसकी इतनी टेंशन की बात नहीं है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? ओके जी, अब चलते हैं, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जीज की डिस्कशन जो है वो क्या हुई, खत्म हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जीज वहां पे खत्म हो गई थी, ठीक है। दिस इज नाउ योर अदर काइंड ऑफ एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सर हमें और भी तो ओ लेवल्स में जो है वो एनर्जीज पढ़ाई थी, लाइट एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी, तो पता नहीं मे बी मैग्नेटिक एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे भी कुछ था, और केमिकल एनर्जी और ये सारी चीजें, इनका क्या करना है, ये कहाँ गई, ठीक है। फॉर योर एएस के कोर्स के लिहाज से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड देम एट अ बेसिक लेवल, जो ओ लेवल में था, जो पता है चीजें, जैसे बैटरी में केमिकल एनर्जी है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, फिर लाइट एनर्जी और वगैरह, यू जस्ट नीड टू नो देम डेफिनेशन के लिहाज से या कैलकुलेशन के लिहाज से, कभी वो एनर्जीज नहीं आने वाली। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही आती है, ठीक है। एक और काइंड ऑफ एनर्जी है, वो लॉसेस में डिस्कस होती है, वो हम वर्क डन से वैसे ही समझ गए होंगे, बात अब तक नहीं समझे होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे वहां पे, लेकिन असल में सिर्फ यही 3 एनर्जीज है जो आपके एएस के कोर्स में डिस्कस की जाएंगी, और अक्सर अमूमन यही होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस हो रही होगी, ठीक है। और सीआई वाले और किसी एनर्जी का सवाल देते नहीं है, तो यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज 2 फोर्सेस, हो सकता है ये वाली फोर्स भी हो,
फोर्स कह रहा हूँ, ये हो सकता है वाली एनर्जी भी हो, ठीक है। इनके अलावा कोई और एनर्जी नहीं आती, कोई और कैलकुलेशन, कोई और कुछ नहीं करना, यही तीन फोर्सेस है। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो, उसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, द एनर्जी an object possesses by virtue of its motion, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी, ठीक है, तो इट विल हैव दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू द डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला कहां से आया, ये कहां से हमें मिला कि ये हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अच्छा, सो लेट्स से कि यू हैव ए बॉल, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक टू टेक द बॉल, बॉल थी एक विच ट्रेवल्ड ओवर अ डिस्टेंस एस, ठीक है, विच ट्रेवल्ड ओवर अ डिस्टेंस एस, कुछ ऐसी कहानी थी, डिस्टेंस एस के अलोंग मूव करी, एंड इस पे ऑब्वियसली आपने कोई फोर्स लगाई हुई थी, ठीक है जी। यू हैड इन अप्लाइड सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, पहले जो थी ये जा रही थी एट अ स्पीड ऑफ यू, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे फोर्स पे लगती गई, बिकॉज देयर वाज एन एक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस, तो ये यू से वी पे चली गई है अलोंग दिस डिस्टेंस जब इसने ये मूव किया, ठीक है जी। अच्छा, नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द अगेन द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा जी, नाउ फोर्स इनटू डिस्टेंस है, एंड लेट्स आल्सो कॉल इस बॉल का मास जो है वो m के, दिस इज अ बॉल ऑफ मास m, दिस इज द सेम बॉल ऑफ मास m ओवर हियर। अच्छा, नाउ फोर्स को मैं जरा एक्सपैंड कर रहा हूं, और कैसे एक्सपैंड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू द डिस्टेंस। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ बिट ऑफ काइनेमैटिक्स, और मैं जो हूं वो v u s और a को लिंक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां से a हटाना चाहता हूं कि आई वांट टू रिमूव दिस a। अक्सर बेशतर हमें ये a मालूम नहीं होगा, तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस a एंड टेक इट ऑल इन टर्म्स ऑफ v u एंड मे बी s, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट दैट, आपने काइनेमैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सही है जी। अच्छा जी, अगर इसमें से हम एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, ऐसा ही होगा। और अब मैं जो हूं वो ये एक्सेलरेशन जरा उठा के यहां इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। Now, if you substitute that in over here, so this will become mass into um, v square minus u square upon 2s, and then into s cancel, and then you get your final formula for the kinetic energy। 2 नीचे था, इसको मैं बाहर ले आया, हाफ एम, ठीक है, हाफ हो गया ये, फिर मास से मल्टीप्लाई होता है हाफ एम, एंड देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है जी। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। यू स्टार्ट ऑफ विद वर्क डन, फिर काइनेमैटिक्स की थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए आप एक्सेलरेशन सब्जेक्ट बना के एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल अलजेब्रा, एंड यू गेट योर फॉर्मूला, ठीक है जी। सो दिस इज वन फॉर्मूला, ऑब्वियसली दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, ये आपका पूरा सेट है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन आई होप सब ये बात समझते हो, क्या बात समझते हो, कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, इफ इफ u was zero, ठीक है, अगर आपने रेस्ट से शुरू किया है, तो वी ऑल अग्री एंड वी ऑल नो हम क्या ले सकते हैं, फिर फॉर्मूला हम ले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो अक्सर बेशतर हमें याद होता है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि असल पे फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है जी। तो जब भी दो चेंजेस निकालने हो, जब भी दो वेलोसिटी के बीच में चेंज लगा रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर जीरो से स्टार्ट करी थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी भी नहीं आपको, सीधा सीधा फाइनल काइनेटिक फाइनल वेलोसिटी है वो, यही फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे अपनी सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? ठीक है, सो लेट्स टेक क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, पास्ट पेपर क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं है किस साल का था, तो मेरे ये दिमाग में ही है, सो वील जस्ट डू दिस क्वेश्चन। सो ये कुछ ऐसा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम हमने आई थिंक फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स में देखा था, और हम वो भी ये वही डिस्कस कर रहे हैं आज भी, ठीक है, लेकिन अब इसको एनर्जीज के लिहाज से थोड़ा सा देखेंगे। ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, and it swings
बिटवीन अपनी जो इसकी जो वर्टिकल है बिल्कुल, यानी मतलब बिल्कुल जब रेस्ट पे होता है बिल्कुल भी हिल रहा होता है तो बिल्कुल वर्टिकल होता है, ठीक है जी। और जब इसको डिस्प्लेस करो तो जो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देते हैं वो हम इसकी वर्टिकल के साथ इसको एक 30 डिग्री का एंगल देते हैं, ठीक है, हम इतना एंगल इसको देते हैं। एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि भाई ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, दिस इज अ 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो दिस इज अ 30 सेंटीमीटर। अच्छा and you obviously also need the mass of this thing, so the mass is a 30 grams for this pendulum, ठीक है। ये जो पेंडुलम है, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो लाइट और इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो मैं इधर लिख रहा हूं लाइट इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। डू यू गाइज रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट और इनएक्सटेंसिबल? लाइट का मतलब क्या था? लाइट का मतलब ये था कि स्ट्रिंग का अपना कोई वेट नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग इज सपोज कर लो मासलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि इस पे आप हुक्स लॉ अप्लाई नहीं करोगे तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अभी घुसने की जरूरत नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। दूसरी बात हम ये भी मैं आपको बता देता हूं कि निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने बाकी जो है वो निग्लेक्ट भी करनी है एयर रेजिस्टेंस, neglect air resistance. So you're going to neglect air resistance, और let me just check, मैंने आपको सारी चीजें दे दी हैं। I've given you all the things। अच्छा ठीक है। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि लेट्स कॉल दिस पोजीशन वन, ठीक है जी। पोजीशन वन क्या है? पोजीशन वन ये है कि जब ये इसको अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लाओ तो वो यहाँ पे होता है, फिर जब छोड़ोगे तो ये इस तरीके से यूं जाता है पेंडुलम, इट गोज लाइक दिस, वहां तक जाएगा और फिर वापस स्विंग करता हुआ वापस इधर से आता है और फिर वापस इस पॉइंट पे आता है, फिर इस तरह से स्विंग करता रहता है, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर नो एनर्जी लॉसेस, जहां पे डिस्प्लेस किया वो वहां पे भी उतना और वापस वहीं तक ही आएगा, ठीक है जी। तो ये कहानी है आपके सिंपल पेंडुलम की। माय क्वेश्चन टू यू इज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अच्छा ये पोजीशन वन है और ये पोजीशन टू है। द फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि पोजीशन वन पे, एट पोजीशन वन कैसी कैसी एनर्जीज इसमें होंगी? व्हाट विल बी द एनर्जीज पोजेस्ड बाय द सिंपल पेंडुलम एट पोजीशन वन? वन। सो मेरे पास दो जो आंसर आए हैं, जो दो लड़कियां मेरे साथ पढ़ रही हैं अभी तक, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट यू विल ओनली ओनली हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पे पेंडुलम जब भी आएगा, ठीक है, चाहे यहां से छोड़ो चाहे स्विंग करता हुआ यहां पे आएगा, तो इवेंचुअली यहां पे आके मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, इट मोमेंटरीली बिकम्स टू रेस्ट एंड देन स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। तो जब मोमेंटली वेस्ट पे आ रहा है, यू सी कि इसकी कोई ना कोई हाइट होगी अबव द ग्राउंड, सो यहां पे यू ओनली हैव जीपीई, यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है? यहां पे आपकी वेलोसिटी होती है 0, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि पोजीशन टू पे कौन सी एनर्जीज जो है वो इस पेंडुलम में पाई जाएंगी? ओके जी, सो एट पोजीशन टू यू विल हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्वेश्चन कर दूं, वेट, लेट्स जस्ट पुट बीच में एक लाइन। सही। अच्छा, ना इधर थोड़ा सा मैं कुछ समझाता चलूं। द थिंग इज कि इसमें एट पोजीशन टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है जी। किस लिहाज से? किस लिहाज से कि अगर देखो ये हाइट अगर ये अर्थ से अबव इतना है, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर इज अ हाइट एंड देयर इज अ हाइट ओवर हियर एज वेल, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन जब मैं सिर्फ एक इस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो आई एम ओनली कंसिडरिंग कि जो ये क्लोज सिस्टम है उसके अंदर बात कर रहे हैं और उसमें जो चेंज इन एनर्जीज होंगी हम उसकी जरा बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इधर जहां तक इसकी बात है, पेंडुलम की सिर्फ बात है, इसमें जो चेंज इन एनर्जीज आ रही हैं, तो यस यू आर करेक्ट, यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ, ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल आई एम गोइंग टू रिमूव दिस क्वेश्चन, ये बात मुझे सिर्फ समझाने के लिए करनी थी। अब आ जाते हैं हम इस बात पे
ये वाली बात समझ नहीं आई अलमा? बेसिकली देखो, देखो अर्थ से तो कम हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर होगा ना पेंडुलम, इवन इफ इट इज एट दिस पोजीशन, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है बिकॉज इट्स एट द हाइट h अबव द ग्राउंड, है ना? लेकिन जब मैं सिर्फ पेंडुलम की चेंजेस ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ पेंडुलम में जो एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनती है, फिर काइनेटिक एनर्जी से दोबारा से ग्रेविटेशनल एनर्जी, फिर अगेन काइनेटिक एनर्जी, फिर, तो आई एम ओनली कंसीडरिंग दी चेंजेस, ठीक है? तो यहां पे यू आर करेक्ट, यहां पे ग्रेविटेशनल एनर्जी है सिर्फ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी दोनों है, ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ चेंजेस ऑफ द पेंडुलम की बात करें, यानी पेंडुलम के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, तो यहां तो फिर सही बात है कि यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी और वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? वो ऐसे कहना है इस बात को, बेसिकली आपने हाइट इक्वल्स टू जीरो ये वाली लेवल कह दी है, ठीक है जी? यू आर बेसिकली कोटिंग दिस एज अ हाइट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम असल सवाल पे, असल मुश्किल सवाल पे। कैन यू कैलकुलेट फॉर मी कैन यू कैलकुलेट फॉर मी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1? ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये पूरी पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। कैन यू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1? कुछ समझ में आ रहा है? Obviously, to calculate the gravitational potential energy, you would need this delta H. आपको ये delta H चाहिए होगा, right? From the height equals to zero above level. So where do I get the height equals to 7464? 7646. It's not even close to the thing. तो मैं बता भी सकता है if you've done the correct approach या कुछ। कैसे निकालेंगे हम इसकी gravitational potential energy at position 1? किसी को कोई आइडिया, कुछ समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला, आकिब? 30 cos 30। अच्छा, कहीं ना कहीं तो पहुंची है अलमा, आई कहीं ना कहीं पहुंची है, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आई इज कुछ हद तक बिल्कुल बिल्कुल सही। यू हैव टू डू दिस ही, ठीक है? इफ यू वांट टू नो द डेल्टा एच, ठीक है जी? अच्छा, अब देखो, दिस वाज अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे 30 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली फॉर श्योर यहां पे भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? अच्छा, यहां पे भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? वो भी 30 सेंटीमीटर ही होगी। सही है जी? अच्छा, नाउ दिस इज ऑल्सो ए 30 सेंटीमीटर। नाउ if I basically look at this in a right triangle form, ठीक है? So I see that ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। If this is 90 degree, so I can get the length of this side, क्योंकि मुझे इसका इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पता है। Now एंगल के एडजेसेंट है ये साइड, so this will be a, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, जस्ट दिस लेंथ, ये यहां से लेके यहां तक वाली, सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 30 कॉस, अच्छा बहुत ही बुरी राइटिंग हो रही है, दिस इज अ 30 cos 30, ठीक है? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। दिस इज अ 30 cos 30, दिस लेंथ। अब डेल्टा एच आ जाएगा, क्योंकि हम 30 सेंटीमीटर में से अगर ये 30 cos 30 निकाल देंगे तो यू विल गेट द डेल्टा एच, ठीक है? दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, यही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, यू शुड बी एबल टू लुक एट दीस थिंग्स, ठीक है? सिंपल पेंडुलम पे अक्सर सवाल जो है ऐसा आ सकता है। अच्छा, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट 1, बिकॉज हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सीएम को मीटर में करेंगे ऑब्वियसली, यस अलमा हम करेंगे, सो दैट इज एम जी डेल्टा एच, ठीक है जी? सो ना m क्या है आपके पास? m है आपके पास 30 ग्राम्स। 30 is not the SI unit, sorry, the 30 is not the base unit, so it is kilograms, तो इसको हमें 10⁻³ करना पड़ेगा kilograms में कन्वर्ट करने के लिए। 30 into 10⁻³, then g is a 9.81 that we know from kinematics, and जो डेल्टा h होगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर minus 30 cos 30, so it should be a 30 minus a 30 cos 30, एंड वंस यू हैव दिस, जब ये डिफरेंस सेंटीमीटर में आएगा तो इसको इंटू 10⁻⁻² करके मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। सही है जी? सो कैन यू कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर टू दिस?
क्या रहा आंसर? आई थिंक इट वाज थैंक यू सो मच। देयर हैज बीन अ कैलकुलेशन एरर अल्मा। जहां तक मेरे पास चीज है, इट इज अ 0.0118 जैसे आई ने आंसर दिया, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ 0.0118, ठीक है जी। और मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ। कितना राउंड ऑफ करूंगा? मेरे पास ये वन सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है, ये भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं इसको भी वन सिग्निफिकेंट बना रहा हूँ। मैं इसको कोट कर रहा हूँ वन सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगा ये? व्हाट शुड आई राइट दिस टू वन सिग्निफिकेंट? कौन बताएगा? डेल्टा एच कैसे निकाला समझ नहीं आया। अच्छा अब्दुल्ला, मैं समझाता हूँ दोबारा। वन सिग्निफिकेंट क्या लिखेंगे हम इसको? 0.01। थैंक यू अल्मा। 0.01 जूल्स विल बी योर आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कैलकुलेट द मैक्स स्पीड ऑफ द पेंडुलम, ऑफ द पेंडुलम। सबसे पहले तो ये बताओ मैक्सिमम स्पीड किस पोजीशन पे है? ऑब्वियसली पोजीशन 2 पे होगी, क्योंकि जब ये स्विंग करके आ रहा है पूरी इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज कर दी है, हाइट 0 पे आ गया है इधर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारी जो है वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन गई होगी, ठीक है। एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड जो है वो इधर जो होगी, ठीक है। सो जल्दी से इफ समवन कैन वर्क आउट, मैं आंसर्स पे लेके जा रहा हूँ, तो कैन यू टेल मी कैसे निकालेंगे, कैसा होगा, क्या होगा आंसर? वेरी गुड अल्मा। सो इट शैल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंप्लीटली किस चीज में ट्रांसफॉर्म होगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है जी। हमने क्या स्टेटमेंट इस्तेमाल करी है? वी यूज्ड एनर्जी इनपुट। अब देखो, दिस होल थिंग इज द एनर्जी इनपुट। जब ये यहां पे आया तो ये सारी आपका, सपोज करो ये सारा इनपुट वाला फ्रेम था, ये सारा आउटपुट वाला फ्रेम था, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी सारी इनपुट आ गई और सारी आउटपुट में आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो वी हैव डन दैट। एंड देन आई नून ने ये भी बता दिया कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे mgh। mgh लिखेंगे क्योंकि हमने पहले से निकाल लिया है, 0.01 निकाल लिया, तो मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी में ये डाल रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी में आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम की जगह 30 इंटू 10⁻³ एंड देन वी स्क्वायर। सो वी शैल वर्क आउट टू बी 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻³ एंड देन यू होल रूट द आंसर, ठीक है। ये वी स्क्वायर था, या देख लो होल रूट कर दोगे हमारे आ जाएगा। सो वी व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? So 0.8164, thank you. 0.816 is okay enough. और अब इसको वन सिग्निफिकेंट तक लिख देते हैं। Are you sure it's 0.816? एक सेकेंड, आई थिंक 0.08, नहीं यही आ रहा है 0.816। सो विल कोड दिस टू 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। सो दिस इज योर आपका एक सिंपल सा सवाल। दिस वाज एक्चुअली पास पेपर क्वेश्चन, लेकिन मुझे इसका याद नहीं है तो मैंने ये पहले अलग से करा दिया, ताकि हम अब जो मूव ऑन करेंगे तो हमारी कुछ चीजें जो क्लियर होनी थी वो क्लियर हो गई हो। एनी प्रॉब्लम विद दिस सवाल? कोई कंफ्यूजन?